जय भीम। नमो साथियों। मेरठ की जो घटना बहुत ही सुर्खियों बनी हुई थी, उसमें आज लड़की को हरिद्वार से जो पुलिस है उसने बरामद कर लिया। साथ में जो अपहरणकर्ता है, जो दोषी है, आरोपी है, उसको भी पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। दलित नेताओं ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और उसका असर ये हुआ कि इस मामले में तुरंत एफआईआर करके और तुरंत ही जो है जांच शुरू हो गई और जो पुलिस है उसने लड़की और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर मेरठ की घटना का दोषी कौन? क्या इस मेरठ की घटना के लिए मनुवादी दोषी हैं? क्या इस मेरठ की घटना के लिए आरएसएस दोषी है? क्या इस मेरठ की घटना के लिए ब्राह्मणवाद दोषी है? क्या इस मेरठ की घटना के लिए बीजेपी की राजनीति जिम्मेदार है? या फिर इस मेरठ की घटना के लिए या ऐसी ही घटनाओं के लिए बहुजन नेता और बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग और बहुजन मीडिया भी जिम्मेदार है? साथियों, आज इन्हीं कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहुजन समाज की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बहुजन समाज के महापुरुषों का जो बहुजन मिशन है वो किस दिशा में जा रहा है। क्या वास्तव में जो बहुजन समाज के महापुरुषों ने बहुजन समाज के लिए जो मिशन तय किया था, क्या वास्तव में बहुजन नेता और बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग इस मिशन को जो है राइट ट्रैक पर यानी सही दिशा में लेकर चल रहा है या इसमें कुछ गड़बड़ है? सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट, संविधान और तमाम कानूनों के होने के बावजूद आज भी दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ये खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जितनी घटनाओं पर दलित आंदोलन होते हैं, ये वो घटनाएं हैं जो समाज के सामने आती हैं, लेकिन लगभग 99% घटनाएं तो दबकर रह जाती हैं, जिनकी आवाज कोई उठाता नहीं है या कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर ली जाती हैं। आंदोलन उन्हीं घटनाओं पर होता है जिन घटनाओं को प्रचार मिल जाता है, जो घटनाएं कहीं ना कहीं से हाईलाइट हो जाती हैं। कोई रील बना देता है, कोई शॉर्ट्स बना देता है, किसी का वीडियो बन जाता है और जो घटना वायरल हो जाती है, केवल उसी घटना पर बहुजन नेता आंदोलन भी करते हैं। तो क्या यह समझा जाए कि यह राजनीति का मामला है? लेकिन साथियों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी रही हैं जिन्हें बहुजन नेता अच्छी तरह से जानते थे, उनके संज्ञान में थी। आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनकी बहुजन नेताओं को, जो आंदोलनकारी कहलाते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उनकी नॉलेज में वो घटनाएं हैं, उनको जानकारी है, लेकिन उन पर वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं और ना ही पहले उन्होंने कोई आंदोलन किया है। इनमें से ही एक घटना जो है आदरणीय नीलम बौद्ध जी की है। नीलम बौद्ध जी और एडवोकेट जय भीम प्रकाश यानी मैं स्वयं आदित्यनाथ के जुल्म का शिकार होकर 22 दिन तक गोरखपुर जेल में रहे और तमाम तरह की यातनाओं को सहन करना पड़ा। यह खबर बहुजन नेताओं को अच्छी तरह पता थी, क्योंकि इसमें एक पूर्व डीआईजी और 4 बहुजन पत्रकार भी जेल में थे। ये लोग कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि 22 दिन जो है लगातार जेल में रहे। तो आप समझ सकते हैं कि 22 दिन में अगर 4 बहुजन पत्रकार जेल में रहें तो वो क्या बहुजन मीडिया में सुर्खियां बनेगी या नहीं बनेगी? तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि एक भी बहुजन नेता, बुद्धिजीवी या फिर बहुजन मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया, यानी कि ये खबर जनता की आवाज नहीं बन सकी, ये खबर दबा दी गई। इस दौरान नीलम बौद्ध का एकमात्र बेटा इस घटना से बेखबर घर पर अकेला था, लेकिन समाज के किसी भी बहुजन नेता ने, किसी भी बुद्धिजीवी ने उसका कोई हालचाल तक नहीं पूछा। सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुजन नेता हैं, क्या वास्तव में ये मिशनरी हैं? क्या वास्तव में बहुजन मिशन का काम कर रहे हैं? लेकिन साथियों, यह एक नीलम बौद्ध की कहानी नहीं है। ये हजारों उन लोगों की कहानी है जिनकी आवाज उठने ही नहीं दी जाती, जिनकी आवाज दबा दी जाती है या जिनकी कोई आवाज नहीं बनता। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इस घटना के दौरान, इन 22 दिनों के दौरान अगर एडवोकेट जय भीम प्रकाश और नीलम बौद्ध की मौत हो जाती, तब क्या होता? सोचिए, क्या यही बहुजन नेता
नीलम बौद्ध की लाश को सड़क पर रखकर आंदोलन नहीं कर रहे होते। और ऐसा हमने बहुत बार देखा है, मरने के बाद उस पर आंदोलन और जीते जी उसके लिए कोई आंदोलन नहीं। ऐसा हमने अक्सर देखा है, मरने के बाद नोटों के अंबार लग जाते हैं, लेकिन जीते जी जो है समाज उनकी मदद के लिए कभी सामने नहीं आता। फिर दोषी कौन? क्या वे लोग जिन्होंने पिछले 70 सालों से बाबा साहेब की बात मानी ही नहीं और लगातार बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ काम करते रहे, क्या वे लोग दोषी नहीं हैं? क्या जिन लोगों ने बाबा साहेब का मिशन फेल किया वे दोषी नहीं हैं? सब एक हो जाओ, मनुवादियों से लोहा लो, हम छोड़ेंगे नहीं, सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। सिर्फ एक घटना पर बवाल, बाकी रोज हजारों घटनाएं बिना रिपोर्ट के घट रही हैं, उनका क्या? क्या वे लोग न्याय के हकदार नहीं हैं? भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बसपा, वाम सेफ या तमाम ऐसे ही संगठन, इन्होंने आज तक कितने लोगों को न्याय दिलाया है? क्या समाज के केवल इतने ही लोगों पर अत्याचार हुआ था? क्या यही सच्चाई है? क्या जिन लोगों पर अत्याचार हुआ और जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, तो क्या वे न्याय के हकदार नहीं थे? और अगर वे न्याय के हकदार थे और उन्हें न्याय नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। बहुजन नेता और बुद्धिजीवियों ने बहुत मीठा मीठा बोला और सबको बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों को रातों रात वायरल किया, लोग हीरो भी बने। बाबा साहेब ने कड़वा सच लेकिन बेहद जरूरी सच बोला, बहुत कम लोगों को पसंद आया। हिंदू धर्म छोड़ दो, याद होगी वो बात बाबा साहेब की, जब बाबा साहेब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये बात समाज के बहुत कम लोगों को पसंद आई, इसीलिए आज आप हाल देखते हैं कि ये जो SC ST OBC समाज है, आज बहुत बड़ी संख्या में आज भी हिंदू ही है। आज अगर हिंदू धर्म भारत में जिंदा है, जीवित है, तो वो इन्हीं लोगों के दम पर जिंदा है और बाबा साहेब की इस महत्वपूर्ण घोषणा और बात के विरोध में जिंदा है। फिर बाबा साहेब ने 1956 में कहा कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लो, लेकिन ये बात भी कड़वी थी, लेकिन सच्ची थी, अच्छी थी, बहुत जरूरी थी, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, बहुत कम लोगों को ये बात पसंद आई। तो क्या आज बहुजन बुद्धिजीवी और बहुजन नेता, बहुजन मीडिया का ये जो बाबा साहिब की जो बात थी, क्या ये मिशन है? क्या इसकी अगर हम जांच करें तो क्या वास्तव में ये वही काम कर रहे हैं जो बाबा साहेब की विचारधारा थी, जो बाबा साहेब की सोच थी कि भारत को जो है बौद्ध में होना चाहिए, बहुजन समाज को जितना जल्दी हो सके हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए? आपके कितने नेता और बुद्धिजीवी लोग, मीडिया के लोग बौद्ध हैं? क्या आपको इसकी जानकारी है? और अगर आपके नेता और बुद्धिजीवी ही बौद्ध नहीं हैं, उन्होंने ही बाबा साहेब की बात नहीं मानी, बाबा साहेब की बात को समझा ही नहीं, तो फिर ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि ये बुद्धिजीवी लोग और ये बहुजन नेता आपका भला किस प्रकार से करेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि क्या अभी जो बहुजन समाज का मिशन है वो सही दिशा में जा रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है, कहीं भटक तो नहीं गया? इसीलिए ये सोचने वाली बात है कि जब जिनके कंधों पर बहुजन समाज का मिशन है, उसकी जिम्मेदारी है, वो ही गलत ट्रैक पर हैं, वो ही सही ट्रैक पर ही नहीं है, तो फिर इस समाज को जो है नेतृत्व कौन दे रहा है? किसके कहने पर ये समाज जो है ये आंदोलन कर रहा है, इतनी भीड़ जमा हो रही है? और इस बात को, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को धम्मपद संघ ने बहुत अच्छी तरह समझा और बहुजन बुद्धिजीवी नेताओं और मीडिया को भी ये बात समझाने का भरसक प्रयास कर रहा है। क्योंकि जो पीड़ा नीलम बौद्ध ने 22 दिन तक जेल में झेली और बहुजन समाज रोज झेलता है, उसे अब बंद होना ही चाहिए। लेकिन कैसे? ये एक प्रमुख सवाल है। तो इसका जवाब तो केवल यही हो सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का बौद्ध में भारत ही एकमात्र समाधान है।
भारत को बौद्धमय करने के लिए धम्मपद संघ योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। इस काम के लिए धम्मपद संघ ने एक कोर्स बनाया है और उस कोर्स को केवल भाषणबाजी नहीं करते हैं, केवल 1-2 घंटे का कार्यक्रम देकर और छोड़ देना ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि उस कोर्स को जो है लोगों को रटवाया जाता है। फिर उनको अच्छी तरह से उसको अप्लाई करना सिखाया जाता है, फिर उनको उसका व्यवहार करना सिखाया जाता है, फिर पूरी तरह से प्रशिक्षित करके उनको समाज में भेजा जाता है। इस तरह से जो है धम्मपद संघ बहुत ही अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से बाबा साहेब की उस परिकल्पना पर काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या धम्मपद संघ कोई गलत काम कर रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि धम्मपद संघ अगर कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो आखिर उसका विरोध क्यों? अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या वे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अभी तक पिछले 70 साल में भारत बौद्धमय क्यों नहीं हुआ? जबकि ये कहा जाता है कि भारत में बाबा साहेब के लाखों अनुयायी हैं। क्या लाखों अनुयायी मिलकर अगर काम करें, तो क्या भारत को बौद्धमय होने में समय लगेगा? 70 साल तो बहुत लंबा समय होता है। 70 साल बाद आज ये बहुजन समाज चारों तरफ से ये चीख पुकार सुन रहा है कि उनका संविधान खतरे में है, कि उनका लोकतंत्र खतरे में है, उनके हक अधिकार खतरे में है। पता नहीं कब कहां से कौन सी हिंसा की चिंगारी उठ जाए, कौन कहां से क्या बवाल मचा दे और उनकी जान खतरे में पड़ जाए। साथियों, इस डर के माहौल में आज केवल बहुजन समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन समाधान तो एक ही है, अहिंसा का मार्ग, जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर 21 साल के बड़े गहन अध्ययन के बाद अपनाया। कोई मामूली बात नहीं थी। तो साथियों, ये समझना पड़ेगा और ये काम करने के लिए धम्मपद संघ जो है एक पंचशील धम्म ध्वज यात्रा शुरू कर रहा है। हालांकि चलती रहती है, सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसमें यदि आप लोग चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर संपर्क कीजिए और तुरंत जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान खोजिए। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी कीजिए, पहले प्रश्न करना जरूरी है। अक्सर मैंने बहुत सारे वीडियो में यही बात कही है कि प्रश्न कीजिए, संदेह मिटाइए, जांच कीजिए, तब उसके बाद आचरण कीजिए, अनुसरण कीजिए, तभी हमारी समस्याएं सही ढंग से सुलझ पाएंगी। क्योंकि अभी तो जो समस्याएं हम देखते हैं वो समस्याएं हमारी कुछ और निकलती हैं। फिर उन समस्याओं का जो हमारी समस्या ही नहीं है, फिर उसका कारण भी हम वो ढूंढ लेते हैं जो उसका कारण ही नहीं है। तो समस्या नहीं समझ पाते हैं, फिर उसका कारण कहाँ से ढूंढेंगे? इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये काम बहुत गंभीर है, हवा का काम नहीं है, हवाबाजी का काम नहीं है। और ये काम जो है बहुत तेजी से प्रचार पाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये काम जो है त्याग का है, समर्पण का है, बलिदान का है। इसमें तपना पड़ेगा, इसमें हर किसी को जो है अपना अपना त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। जब जाकर ये मिशन जो है अपने सही ट्रैक पे आएगा और सफलता के कदम चूमेगा। तो साथियों, मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो में जो मैंने प्रश्न उठाए हैं, क्या वास्तव में समाज के लिए वो बेहद जरूरी नहीं है? और जो आपको समाधान इसमें बताया है, क्या वही एकमात्र समाधान नहीं है, या आपके पास भी कोई और समाधान है? तो उसको जरूर बताएं ताकि हम आपस में चर्चा करके उसको आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।